प्रणाम हो मुनिवर। सदैव सीखे रहो। अरे बेटा अनुज कुमार, हे मुनिवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मुनिवर। कहो। तुम हमारी द्वारिकापुरी में जाकर के हमारे बाबा श्री से एक संदेशा कह देना मुनिवर। कैसा संदेशा? कि पोता तुम्हारो बंदी सोरी कपूर में, हाँ सोरी कपूर में, हाँ बारासुर की कैद में। मुनिवर, तुम हमारी द्वारिकापुरी में जाकर के हमारे बाबा श्री से कह देना मुझे जल्द से जल्द यहाँ से छुड़ा ले मुनिवर। ठीक है बेटा अनुज कुमार, तुम चिंता मत कीजिए कि बेटा तू कुछ खेद न कर, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ और तेरा संदेश सुना करके चिंता मत कीजिए, मैं अभी द्वारकापुरी गया और तत्काल तुम्हारे बाबा को लाया। मेरा प्रणाम हो मुनिवर। सदैव सीखे रहो ना। द्वारिकाधीश के चरणों में देव श्री नारद का प्रणाम। आयुष्मान भव मुनिवर। कहो मुनिवर, आप प्रातः काल होते ही द्वारिकापुरी में? हाँ द्वारकाधीश, मैंने सोचा आपके पोते के बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए हैं, तो इस कारण से मैं यहाँ पहुंचा कि आपके पोते के दर्शन हो जाएंगे। क्या मुनिवर, आज हमारे पोते अनुज कुमार के दर्शन हेतु आए हो? हाँ द्वारकाधीश। मंत्री, जाओ शीघ्र हमारे पोते को हमारे दरबार में ले आओ।
बेटा अनिरुद्ध कच्छ से गायब है। मुनिवर, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या आपको मालूम है मेरा पोता इस समय कहाँ है? अरे द्वारकाधीश, बतला दूं कि तुम्हारा पोता इस समय कहाँ है? कहाँ है? अरे द्वारकाधीश, तुम्हारा तो पोता इस समय बाणासुर की कैद में है और उसने हाथ जोड़ करके विनती किया है मेरे बाबा को तत्काल ये संदेशा बतला देना और तत्काल वो छुड़ाने के लिए आए। मुनिवर, आप कदाप चिंता ना करें, अपने पोते को तत्काल छुड़ा करके लाऊंगा। ले जाओ द्वारकाधीश। हे कन्हैया, क्या बताओ भैया? ये देवर्षि नारद यहाँ क्या करने के लिए आए थे? अपने अनिरुद्ध कुंवर के दर्शन हेतु आए थे। तो दर्शन करवाए नहीं तुमने? मैंने कहा मेरा पोता अभी सो रहा होगा। अच्छा, नहीं कुछ तुम दोनों में फुसुर फुसुर बहुत हो रही थी, आखिर क्या बात है? मुनिवर, अपने पोते अनिरुद्ध कुंवर का रिश्ता लेकर के आए थे। अच्छा, ब्याह के लिए आए थे? हाँ दाऊ भैया। तो ब्याह की पक्की बात हो गई है? अभी नहीं। क्यों नहीं किया? आखिर विवाह की बातें तुमने क्यों नहीं की? क्योंकि अभी लड़की भी तो देखना है। ये बात तो सत्य है कन्हैया, लेकिन एक बात है, तू आज भी कुछ मुझसे चोरी कर रहा है। आखिर क्या कारण है? आज तक तूने मुझसे चोरी ही तो चोरी की है, कोई बात नहीं बतलाई, लेकिन आज तो बतला दे कन्हैया, आखिर में सोनितपुर की क्या बात चल रही थी? हाँ दाऊ भैया, अपना पोता इसमें सोनपुर में बांसुर की कैद में है, उसी का संदेशा लेकर के मुनिवर आए हुए थे। अच्छा, तो इस समय अनिरुद्ध कुमार वहां बाणासुर की कैद में है और तुम उनसे फुसुर फुसुर बातें कर रहे हो? वाह! आखिर अब तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है, सभा में बैठ करके विचार किया जाए, सेना को तैयार किया जाए, युद्ध का प्रबंध किया जाए और शीघ्र सोनपुर पर चढ़ाई कर दिया जाए। अच्छा, पहले सेना एकत्र करेंगे, उसके बाद में विचार करेंगे, उसके तत्पश्चात सोनितपुर पर चढ़ाई करेंगे। अरे तब तक तो बहुत समय निकल जाएगा कन्हैया, ना जाने वहां अनिरुद्ध कुमार पर क्या गुजर जाएगी। इसलिए तू यहां द्वारकापुरी में बैठ करके अपनी सेना एकत्र कर ले और विचार कर ले, युद्ध होगा या नहीं होगा। मैं तो तत्काल ही सोनितपुर पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा हूं। मैं अपने पुत्र को छुड़ा करके लाऊंगा। बेटा पदम, तत्काल ही चलो और सोनितपुर पर चढ़ाई कर दो। आओ। बेटा परदुम, जाओ तत्काल बाणासुर को ललकारो और युद्ध के लिए उसे बाहर निकालो। बाणासुर, कहाँ है बाणासुर? बाणासुर, बाहर निकाल। कौन? कहां से आए हो? कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम? सुनो, मैं कहां से आया, मैं कौन हूं? मैं द्वारकापुर से आया हूं और मेरा नाम पदम है। क्या कहा? तुम द्वारकापुर से आए हो? हाँ बाणासुर। यहाँ पर किस लिए आए हो? मैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आया हूं। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आए हो? जिन पगों से आए हो उन्हीं पगों से वापस जाओ
नहीं जो तुम्हारे बेटे की दशा हुई वही दशा तुम्हारी होगी। बारासुर, मैं अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ दे, अन्यथा बुरे बहुत मारा जाएगा। क्या? तो तुम मुझसे युद्ध करोगे? अवश्य। तो फिर तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। तुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा, या तो मेरे पोते अनिरुद्ध कुमार को वापस कर दे, आज या तो मुझसे युद्ध कर ले। क्या? ओ, आज द्वारकापुरी से बलराम, चोर के भाई बलराम, वो भी मैं तुझे चोर दिखाई देता हूँ? जब तुम्हारा अरे मैंने तेरी चोरी क्या की है? अरे तेरा भाई तो किया है, इधर उधर माखन चोरी है, जिसके घर में देखो उसके घर में चोरी। बारासुर, अपनी जिह्वा को लगाम दे और कन्हैया के विषय में एक लफ्ज भी मत कहना। अच्छा, जब सच कह दो तो कितना बुरा लगता है। वापस जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। बारासुर, क्या तुम मुझसे भय खा गया जो नहीं चाहता? जिन पगों से आए हो उन्हीं पगों से वापस जाओ बलराम। असंभव। तो वही तो सब तुम्हारी होगी। तो फिर तू तैयार हो जा। तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। क्या हुआ बलराम? बारासुर, कहाँ गई ताकत? तुझे अपने भुजाओं पर इतना बड़ा घमंड? मैं अपने हाल और मूसल का आह्वान करता हूँ और तेरा सर्वनाश करता हूँ। आज तुझे मेरे सपोर्ट से कोई बचा नहीं सकता। हाल और मूसल का आवाहन। तैयार हो जा रे बारासुर। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। क्यों कन्हैया, जो तूने मुझे रोक लिया हल और आवाहन का करने से, मैं इसका सर्वनाश कर देता। नहीं दाऊ भैया, आप हल और मूसल का आवाहन करना चाहते हैं। हल और मूसल से तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। ये बारासुर तो बहुत छोटा है। इससे मुझे क्या हुआ? पृथ्वी रहे या चली जाए, मैं बारासुर को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कन्हैया चला जा तू यहाँ से। नहीं दाऊ भैया, आप शांत हो जाएं, मैं अपने पोते को छुड़ा करके लाता हूँ। आप लोग द्वारकापुरी चलें। अब तो आया है अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए, लेकिन एक बात याद रखना, या संध्या तलक द्वारकापुरी अनिरुद्ध कुमार नहीं पहुंचा तो बाणासुर को मेरे प्रकोप से कोई बचा नहीं सकता और तू भी नहीं बचा सकता। क्यों? हाल और मूसल लिए जाओ, घर में काम करेगा तुम्हारा। क्यों द्वारकाधीश कन्हैया, बोलो क्या करने के लिए आए हो? बारासुर, लाओ शीघ्र हमारे पोते को मुझे वापस कर दो। अरे तुम्हारा पोता को छोड़ने के लिए तो मैं असंभव, मैं तुम्हारे पोते को कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने मेरे बेटी के कक्ष में चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसलिए वापस जाओ द्वारकाधीश कन्हैया। बारासुर, कि पृथ्वी हो चाहे खंडे खंडे, विंध्याचल तिल तिल हिल जाए, तूफान समुद्र से उठ करे, अंबर से चाहे टकराए। द्वारकाधीश तूफान समुद्र से उठ करे, अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर को ही साक्षी है, घर में तुझको पछा दूंगा जो अनिरुद्ध कुमार पाएगी। घर में तुझको पछा दूंगा जो अनिरुद्ध कुमार पाएगी। बारासुर, आज क्यों न तेरी स्वयं शंकर जी आ करके मदद करें, तो शंकर को ये साक्षी मानकर
आज तुझे युद्ध में अवश्य पराजित किया जाए। जिन हाथों में हमेशा बांस की बसुरिया, आज वाले हाथों में धनुष बाण। अरे द्वारकाधीश कन्हैया बस बसुरिया बजाना जान, ये धनुष बाण चलाना तो क्या जानेगा। तो फिर तैयार हो जा। तैयार हो जा, फिर देखता हूं। आयुष्मान भव बाणासुर। बोलो बाणासुर, तत्काल आवाहन करने का कारण। आवाहन करने का कारण द्वारकाधीश कन्हैया से मेरा युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में मेरी पराजय हो रही, इसलिए मेरी सहायता करो। तो चलो बाणासुर, मैं युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। मेरी तरफ से युद्ध करने के लिए आए हो या द्वारकाधीश कन्हैया को नतमस्तक हो रहे हो। बाणासुर, तुम चिंता ना करो, अपना धनुष बाण मुझे लाओ और मेरा ये त्रिशूल लो, मैं कन्हैया को तत्काल समाप्त कर। ठीक है भोलेनाथ, लो ये धनुष बाण पकड़ लो। और तुम जितनी ये द्वारकाधीश की सेना है सारी समाप्त कर दो। तत्काल सारी सेना को मैं समाप्त करता हूं। भोले बाबा, कन्हैया, जिनके हाथों में त्रिशूल और डमरू विराजता था, आज उनके हाथों में धनुष और बाण। यही तो मैं भी देख रहा हूँ, जिनके हाथों में सदैव बांस की बंसुरियां रहती थी, उनके हाथों में ये धनुष बाण। भोले बाबा, आज हमारा पोता बाणासुर की कैद में है, उसी को छुड़ाने के लिए धनुष और बाण, लेकिन परंतु आपके हाथों में क्यों? बाणासुर मेरा भक्त है, मैंने उसे वचन दिया था, यह तुम्हारे पर जिस समय आपत्ति आएगी उस समय मेरा ध्यान करोगे तो मैं अवश्य आऊंगा। इस कारण मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आया हूँ कन्हैया। तो भक्त की रक्षा करने के लिए आए हो? हाँ कन्हैया, इसलिए तुम मेरा कहना मानो, इस रणभूमि से वापस चले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। कुछ खा पी के आए हो क्या? अरे कुछ खा पी के आए हो कि ऐसे भाग के चले आए? क्या खा पी के? अरे कुछ गांजा भांग धतूरा चढ़ा के आए हो कि ऐसे भागते चले आए? कोई रणभूमि में आता है तो गांजा भांग धतूरा क्या खा के आता है? और मैं तो हरदम गांजा भांग धतूरा खा के मस्त रहता हूँ। तुम भी पियोगे? मैं नहीं पीता। तो भोले बाबा, कि खाते हो भांगे सदा भोला, नाचे भूतों के हो खाते हो भांगे सदा भोला, नाचे भूतों के हो संग में, आए हो आज भी करने को द्वारिकाधीश के आए हो आज लड़े करने को द्वारिकाधीश के
सदैव गांजा और भांग का सेवन करते हो, भूतों बैतालों के संग में नृत्य करते हो और आज द्वारकाधीश के संग में युद्ध करने के लिए आए हो। मैं गांजा भांग धतूरा खाता हूँ, भूतों और बैतालों में नाचता हूँ। तुम कौन से अच्छे काम करते हो? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया कि माखन चोरी की घर घर में नाचा ग्वालों के कि माखन चोरी की घर घर में नाचा ग्वालों के संग संग में आ गए आज तुम रण करने भोले शंकर से तुम्हारा रण आ गए आज तुम्हारा रण करने भोले शंकर से तुम्हारा अरे कन्हैया, अभी तक घरों घरों में माखन चोरी करते थे, गोपी और गोपिकाओं के साथ नृत्य करते थे। ये कोई घरों घरों में चोरी करना नहीं है और गोपिकाओं के साथ नाचना नहीं है, ये युद्ध है शंकर से युद्ध। अच्छा, और ये आ गई सुशील मिस्त्री भाई नलकोट मिस्त्री फतेहपुर की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे। और ये 20 रुपया हमारे राहुल भैया जी की ओर से आया हुआ है। राहुल भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। घर घर में माखन चोरी किए, हाँ, बनो बनो में गाय चराए। तुम चरवाहा हो, गोपिकाओं के साथ नाचते थे, नचनिया हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, स्त्रियों में नाच दिखाते। अरे आप गांजा भांग धतूरा खा खा करके भक्तों को ऐसे ऐसे वरदान देते हो, आपको ये पता चलता है मैं कौन सा किसको वरदान दे रहा हूँ? अरे वरदान मैं देता हूँ, तुम्हें क्यों तकलीफ होती, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही? इतना नशा क्यों करते हो? हाँ? मैं कैसा किसको वरदान क्या गलत दे अरे दिया? आपने एक बार भस्मासुर को वरदान दिया था, हाँ दिया था। जिसके सर पर दाहिना हाथ रख दे वो तत्काल भस्म हो जाए, और जब उसे वरदान प्राप्त हुआ। और ये आ गई फिर वही छाया हुआ नाम, बार बार लगातार राहुल जी की प्रचार। राहुल जी की ओर से 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसमें भाई हमारे मिस्त्री का सहयोग। जब भस्मासुर को वरदान प्राप्त हुआ तो आपको ही भस्म करके आपकी देवी पार्वती को अपनाना चाह रहा था और सारी पृथ्वी पर भागते रहे, कोई रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हुआ था, और अंत में मेरे ही पास आए थे, हमने आपकी रक्षा की थी भोलेनाथ। ओह, एक बार मेरी रक्षा क्या कर दी, मुझ पर एहसान दिखा रहे हो? एहसान नहीं, याद दिला रहा हूँ। अरे जाओ उसी गोपिकाओं में जाकर नाचो। नहीं तो क्या भूतों बैतालों के संग में नृत्य करें? अरे कन्हैया, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। एक बार गोपिकाएं यमुना में स्नान कर रही थी, उस समय तुमने गोपिकाओं के वस्त्रों को हरण कर लिया था। तुम ऐसी गंदी हरकतें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए कन्हैया, चले जाओ यहाँ से। हाँ भोले बाबा, मैंने उनके वस्त्रों को चुराया था, परंतु उन्हें सीख देने के लिए चुराया था। अच्छा, चोरी किया, उसमें कौन सी तुम सीख दे रहे थे? भोले बाबा कि कटित माल जल जहाँ पर हो, कटित माल जल जहाँ पर हो, तहाँ पर नारी घुसे नहीं जहाँ कमर तक जल होता है वहाँ स्त्रियों को नहीं प्रवेश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल इस पर से करता पिया जल इस पर से करता पिया हो तो सब
मरतक जल होता है, वहाँ वरुण देव का वास होता है। स्त्रियां नग्न होकर के वहाँ प्रवेश करती हैं तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने गोपिकाओं के वस्त्रों को चुराया था कि दोबारा यमुना में नग्न होकर के स्नान न करें। अच्छा, चोरी करके उन्हें ज्ञान बता रहे थे, ऐसे बता दिया होता तो मान जाते। आप कभी चोरी नहीं की? मैंने कब चोरी की? तुम्हारे घर में चोरी करने आए? कब चोरी किया? हमारे घर चोरी करने नहीं आओगे। क्यों? द्वारकापुरी में चारों तरफ सुदर्शन चक्र नाचता रहता है। मैं चोर नहीं हूँ जो तुम्हारी तरफ इधर उधर चोरी करूं। अरे जिस समय मैं वृंदावन में रासलीला कर रहा था, गोपिकाओं के साथ में नृत्य कर रहा था और आप माता पार्वती के संग में जनाना बन करके गए हैं? अरे आपको साड़ी पहनते हुए लाज नहीं लगती? आपको चोली पहनते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा है? और छोड़, नाक में नथुनिया लगाते हुए आपको लाज नहीं आती? खरी बात खरमुल्ला कहाँ सबके नजर टूटने रहा है, बात यह है। तुमने कभी स्त्री नहीं बने? मैं जब भस्मासुर को भस्म करने के लिए गए थे तब तुम भी तो मोहनी रूप धारण करके स्त्री बन करके गए थे, और मैं तो स्त्री का रूप धारण इसलिए किया था, मैं देखना चाहता था तुम स्त्रियों में किस प्रकार से नाचते हो। अरे तो क्या ऐसे नहीं जा सकते थे? तो तुम ऐसे नहीं जा सकते थे भस्मासुर को भस्म करने के लिए? वो तो आपकी रक्षा करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम्हारी करतूतें देखने के लिए मैं स्त्री बन करके आया था, इसलिए कन्हैया तुम मेरा कहना मानो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो युद्ध करो। भोले बाबा याद रखना, वो डिगडिगी बजाना नहीं है ये युद्ध। तो वो बांस की बसुरिया बजाना भी नहीं है। तो फिर तैयार हो जाओ। तैयार। भगवान कि भगवान क्षमा निधि क्षमा करो, ना जाने क्या दिन आया है। कि भगवान क्षमा निधि क्षमा करो, ना जाने क्या दिन आया है, जिसने अपने जीवन धन को जीवन दुश्मन ठहराया है। जिसने अपने जीवन धन को जीवन दुश्मन ठहराया है। भगवान आज मुझे क्षमा कर दो, ना जाने कौन सा दिन आया है जो दुश्मन ने हम तुमको दुश्मन बनाना चाहता है। भगवान भोले बाबा, ये तो सब आपकी ही तो लीला है। मेरी और ये आ गए कृष्ण कुमार प्रधान जी भाई, इनकी ओर से चलती हुई सीन पे 50 रुपया का पुरस्कार पार्टी की तरफ से प्रधान जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और जिसमें हमारे राहुल जी का भाई बहुत बहुत सहयोग। धन्यवाद। भोले बाबा कन्हैया कि ओसा के परेदा यंग तुम हो, अनिरुद्ध तुम्हीं ले आए।
उषा के वरदायक हैं। हमारे पोते अमृत कौन को लाने वाले आप ही तो हैं। और ये भी मैं खूब जानता हूँ आज युद्ध करने के लिए क्यों आए हो। कन्हैया, आपने ही तो बाणासुर को वरदान दे दे करके ऐसा अभिमानी बना दिया और आज उसे गिराने के लिए क्या अच्छा गुप्त प्रपंच रचाया है भोले बाबा। हाँ भगवान, गुप्त प्रपंच मुझे रचाना पड़ा क्योंकि बाणासुर को वरदान पाते ही इतना अभिमान आ गया कि वो स्वयं हमसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। इस कारण मुझे गुप्त प्रपंच रचाना पड़ा। परंतु भगवान, अगर इस प्रकार से हमारा तुम्हारा युद्ध चलेगा तो युगों युगों तक युद्ध चलता रहेगा, युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। इस कारण भगवान मुझ पर आलस्य बाण चलाओ ताकि मैं मूर्छावंत हो जाऊं। ठीक है भोले बाबा, शीघ्र तैयार हो जाओ। तत्काल चलाओ, नहीं तो बाणासुर आ जाएगा। भोलेनाथ समर भूमि छोड़ के भागे, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जा। भगवान मुझे क्षमा कर दो भगवान, आपको पहचानने में बहुत विलंब हो गया भगवान। बाणासुर कि हे महाराज हे बाणासुर, ये श्याम तेरा भी सुधीता। हे महाराज हे बाणासुर, ये श्याम तेरा भी सुधीता है। वरे दान मान, वरे दान मान, मैं हार गया तू जीता है। वरे दान मान, वरे दान मान, मैं हार गया तू जीता है। आज से श्याम तेरा सुविता हो चुका है, जो चाहे सो वरदान मांग ले, मैं हार गया तू जीता है। भगवान यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे अवश्य वरदान को प्राप्त करूंगा। भगवान जो मेरी 1000 भुजाएं हैं उनमें से 996 भुजाएं काट दो, 4 भुजाएं रहने दो और अपने स्वरूप में कर दो। भगवान मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? जो मेरा नाम बाणासुर है, मेरा नाम बाणेश के नाम से प्रसिद्ध कर दो भगवान। और भगवान और कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान क्या कहना चाहते हो? हे जगत पिता है मुरलीधर, यह अंतिम टेको
मधुर रूप में स्वीकार कर लो भगवान, स्वीकार कर लो। परासुर कि भाव का भूखा हूँ मैं